कहते हैं कि यदि मन में कुछ करने की चाह हो तो कोई भी परिस्थिति उसमें बाधा नहीं बनती। ऐसा ही क्षेत्र के एक युवा हितेश दत्त शर्मा ने ऑर्गेनिक पपीता उगाकर स्वरोजगार की एक मिसाल पेश की है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के कोलर गांव के रहने वाले हितेश एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नौकरी चले जाने के बाद उन्होंने स्वरोजगार करने के बारे में सोचा, जिससे वह युवाओं के लिए एक मिसाल पेश कर सकें। उन्होंने कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी एकत्रित की और ऑर्गेनिक पपीता उगाने का मन बनाया, क्योंकि पपीता एक ऐसा फलदार पौधा है जो बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देता है। खोजबीन करने के बाद और पूरी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने पपीते की एक किस्म रेड लेडी ताइवान नामक पपीते का एक बगीचा तैयार किया। बगीचे में करीब 400 पौधे लगाए। इन पौधों ने पहले वर्ष में ही फल देना शुरू कर दिया। मैंने बीटेक की है मैकेनिकल से, जो कि मेरी शैक्षणिक योग्यता है, पर उसके बाद मैंने किया 2-3 साल मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, जिससे मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ और नया करना था। मुझे डेली एक जैसा काम नहीं करना था, तो मुझे लगा कि मैं कुछ और अच्छा करूं, ताकि मैं एक जनता के लिए, आम लोगों के लिए उदाहरण थोड़ा पेश कर सकूं कि हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि अपना रोज़गार हम स्वयं चला सकते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर मैंने प्राइवेट जॉब को छोड़ा। उसके बाद मैंने कुछ अपने इंटरनेट का यूज़ किया, उस पर रिसर्च किया। कुछ मैंने हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात की कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे मैं अपने खेतों से अपने ही गांव में एक अच्छा रोज़गार का जो भी साधन है उपलब्ध करा सकूं अपने लिए, और अपने परिवार का मैं थोड़ा आजीविका बढ़ा सकूं। तो काफ़ी स्टडी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे पपीता लगाना चाहिए, क्योंकि यह कम समय में जल्दी, सबसे जल्दी फ्रूटिंग देता है। ऐसा कोई पौधा नहीं है जो इतनी जल्दी फ्रूट दे सके। तो मैंने पपीता लगाने की सोची। और उसके बाद मैंने अधिकारियों से भी संपर्क किया कि मुझे कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। कुछ नेट से, यूट्यूब, डिजिटल इंडिया है तो उसका फ़ायदा उठाया। तो उसके बाद मुझे एक वैरायटी मिली जिसको बोलते हैं रेड लेडी ताइवान। तो उसकी यील्ड अच्छी आती है, और तो उसको लगाने की सोची, और जिसके लिए एनवायरनमेंट थोड़ा सूटेबल था। पूरा तो नहीं था, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर ठंड अधिक रहती है। पर फिर भी मैंने उसको अपनी तरफ से हर प्रयास किया और उसको बचाया, और उसमें मैं सफल हुआ। और उनका रखते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और उसमें मुझे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। और करीब 1 साल हो चुका है इस प्लांटेशन को। उससे मुझे करीब अनुमान है कि 7 से 8 जो टन है मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही सर्दियों के बाद जो दोबारा सीजन आएगा, उसमें भी 8 से 10 टन का मेरा टारगेट है। जो हितेश बताते हैं कि वो बगीचे से पैदा होने वाले पपीते को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बेच रही हैं। दरअसल इस क्षेत्र में पपीते की पैदावार अधिक न होने के कारण हितेश अपना उत्पाद स्थानीय बाजार पोंटा साहिब और नाहन में बेच रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सोलर फेसिंग और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन लगाकर सरकारी योजना का लाभ भी उठाया है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। जो दोबारा सीजन आएगा उसमें भी 8 से 10 टन का मेरा टारगेट है, जो कि मैं अचीव करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। फार्मिंग करते हुए बहुत मुश्किलों में सामना करना पड़ता है, पर हमारी सरकार है जो कि हमें किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे कार्य हैं उसके लिए हमें सहायता राशि प्रदान करती है। और इसके अंतर्गत मैंने सोलर फेंसिंग लगवाई है, जिसमें करीब 3.25 लाख के आसपास का उसका पूरा जो कि उसका बिल था, उसमें मुझे 85% अनुदान मिला है। और उसके साथ मैंने ड्रिप इरिगेशन लगवाया है, उसमें भी करीब 40,000 का खर्च था, पर उसमें मुझे मिला है 80% अनुदान मिला है। और जिससे कि मैं ये सब कम पैसों में ये सब मैं कर पाया हूँ। और सरकार सभी मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ भी ठान लें, कुछ करने का ठान लें, तो आप उसको कर सकते हो। और सरकार भी बहुत कल्याणकारी योजनाएं जो कि हर हिमाचल में, पूरे हिमाचल में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, और हम सब उसका लाभ उठा सकते हैं। बस हमें एक कदम बढ़ाना होगा। तो
हितेश बगीचे में शून्य लागत के साथ प्राकृतिक खेती के तहत कार्य कर रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद अथवा दवाई का स्प्रे नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर हितेश युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।